जन्माष्टमी पर ज़रूर करें इन चीज़ों का दान, खुलेंगे सुख और समृद्धि के द्वार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाने वाला पावन दिन है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, झांकियां सजाते हैं और रात 12 बजे बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है और भगवान को उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करता है, उसके जीवन से सुख, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और सौभाग्य आता है। जन्माष्टमी पर दान क्यों होता है खास? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जो अंधकार से प्रकाश और अधर्म से धर्म की जीत का प्रतीक है। इस दिन किया गया दान बहुत फलदायी होता है और जीवन से दुख, दरिद्रता दूर करता है। भगवान कृष्ण को प्रिय चीज़ों जैसे माखन, मिश्री, फल, वस्त्र और अनाज का दान करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ये दान न केवल घर में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि मन में शांति, प्रेम और भक्ति की भावना भी जगाता है। जन्माष्टमी पर दान करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये दान हमारे जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद लेकर आता है। इसलिए इस पावन दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अनाज का दान। जन्माष्टमी जैसे पावन अवसर पर अनाज का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। अनाज जीवन का मूल आधार है और ये हर परिवार की ज़रूरत होती है। ज़रूरतमंदों को अनाज का दान करने से न केवल उनकी भूख मिटती है, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनाज का दान करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और घर परिवार में समृद्धि आती है। माखन और मिश्री का दान। भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बेहद प्रिय है। माखन जो गाय के दूध से बनता है, उनकी बाल लीलाओं का प्रमुख हिस्सा रहा है। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का दान करना भगवान को खुश करने का खास तरीका है। इसे दान करने से हमारे जीवन में मिठास और खुशी आती है, साथ ही मनोकामनाएं पूरी होने की भी कामना होती है। ये दान हमारे रिश्तों और परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। फल या मिठाई का दान। जन्माष्टमी के पावन दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को फल या मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दान हमारे घर में बरकत और समृद्धि लेकर आता है। साथ ही फल और मिठाई का दान बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी खुशी का कारण बनता है, जिससे उनकी खुशहाली बनी रहती है। मोर पंख का दान। मोर पंख भगवान कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ाने वाला प्रतीक है। मोर पंख का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से सुरक्षा मिलती है। इसे मंदिरों या ब्राह्मणों को देने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और वातावरण स्वच्छ होता है। मोर पंख का दान आध्यात्मिक शुद्धता और मानसिक शांति का भी संकेत माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वस्त्र और चरण पादुका का दान। नए वस्त्र और चरण पादुका यानी चप्पल या जूते का दान करना भी बहुत पुण्य का काम है। विशेष रूप से बच्चों को वस्त्र या चरण पादुका भेंट करने से उनके जीवन में शुभता आती है। ये दान दाता के जीवन में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खोलता है। वस्त्र दान करने से गरिमा और सम्मान की वृद्धि होती है, जबकि चरण पादुका का दान भगवान के चरणों की सेवा के समान माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय माता दी।